भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। मैं मेरा भाषण शुरू करूं उसके पहले यहां कुछ साथी बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बना करके ले आए हैं। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। मैं मेरे एसपी जी के साथियों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो चित्र लेके आए हैं वो कलेक्ट कर ले। अगर उसमें आपका एड्रेस होगा तो मेरी चिट्ठी जरूर आएगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मेरा एक दूसरी प्रार्थना है, इस चुनाव में यहां जो कैंडिडेट है उनसे मेरा आग्रह है जरा आगे आ जाए। जो कैंडिडेट है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं 1 मिनट में आकर के अपनी बात बताता हूं। भारत माता की। भारत माता की। नमस्कार। केमन अच्छी पूर्व मेदिनीपुरवासी। सबसे पहले मैं बरग भीमा शक्तिपीठ और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आप सभी जनता जनार्दन को भी प्रणाम करता हूं। मुझे बताया गया कि यहां लगातार बारिश होती रही है। नीचे मैं देख रहा हूं सब दूर पानी भरा हुआ है। उसके बावजूद भी आप इतनी बड़ी तादाद में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए। मैंने देखा है बंगाल ने इस बार हर विपरीत परिस्थिति को पराजित करने का फैसला कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी का विजय ये उत्साह और उमंग में दिखाई देता है। बंगाल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये परिवर्तन की आंधी है। ये टीएमसी की निर्मम सरकार के जाने का ऐलान है। साथियों, मेदिनीपुर ने, नंदीग्राम ने 5 साल पहले बदलाव की राह दिखाई थी। अब पूरा पश्चिम बंगाल उसी परिवर्तन के रास्ते पर चल पड़ा है। जो कमाल 5 साल पहले नंदीग्राम ने किया था, इस बार वही हाल भवानीपुर में भी होने जा रहा है। पूरे बंगाल में होने जा रहा है। मेरे साथ बोलिए, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार।
পাল্টানো দরকার, पलटाना दरकार। साथियों, बंगाल का ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। ये बंगाल के वैभव को फिर से स्थापित करने का चुनाव है। ये विकसित बंगाल की नींव मजबूत करने का चुनाव है और इसका पहला और सबसे बड़ा कदम होगा निर्मम सरकार की विदाई। निर्मम सरकार की विदाई करोगे ना? पूरी ताकत से बोलो, करोगे ना? पक्का करोगे? साथियों, ये विकसित बंगाल बनाने के लिए निर्मम सरकार का जाना बहुत जरूरी है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, आप जरा गौर से सुनिएगा। साथियों, भारत आज तेज गति से प्रगति कर रहा है। दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ भारत की है। इसका मतलब है कि देश के अनेक राज्य आज प्रगति की राह पर चल पड़े हैं, कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी की निर्मम सरकार, देश तो आगे जा रहा है, निर्मम सरकार बंगाल को नीचे धकेल रही है, नीचे। जो बंगाल कभी भारत की प्रगति का आधार था, जो बंगाल कभी भारत की मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार को मजबूती देता था, उसी बंगाल को टीएमसी विकास के सभी पैरामीटर्स में इतना नीचे लाई है, इतना नीचे लाई है। साथियों, इस स्थिति को मेदिनीपुर, तामलुक, हल्दिया से बेहतर और कौन जानता है। सदियों पहले भी ऐतिहासिक ताम्रलिप्त एक फलती फूलती पोर्ट सिटी थी। दुनिया भर के साथ यहां से व्यापार कारोबार होता था। हल्दिया आधुनिक भारत के बड़े औद्योगिक केंद्रों में से एक था, लेकिन बीते दशकों में हल्दिया की फैक्ट्रियों में सिर्फ ताले ही लटक रहे हैं, ताले। कभी देश भर से लोग हल्दिया काम के लिए आते थे, आज यहां से नौजवान अंडमान जा रहे हैं, उड़ीसा जा रहे हैं, काम की तलाश में दूसरे राज्यों की तरफ पलायन कर रहे हैं। टीएमसी की निर्मम सरकार में सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों की फैक्ट्री फली फूली है, दंगाइयों और अपराधियों की दुकानें फली फूली है। टीएमसी की निर्मम सरकार ने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और पशुओं की तस्करी, यही इंडस्ट्री डेवलप की है। साथियों,
ये इसलिए हुआ क्योंकि टीएमसी की राजनीति भय पर आधारित है। उनकी राजनीति का एक ही केंद्र बिंदु है, भय। डर दिखाओ, भय पैदा करो। फैक्ट्रियां, कारखाने, निवेश, ये सब वैसे नहीं, भरोसे से चलते हैं, भरोसे से। टीएमसी ने सिंडिकेट का गुंडा राज चलाया है, जहां कटमनी और कमीशन के बिना कुछ नहीं चलता। फैक्ट्रियां भी सिंडिकेट के गुंडा राज से नहीं, सिंडिकेट के भय से नहीं। अगर चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ भरोसे से चल सकती है। और ये भरोसा कौन दे सकता है? ये भरोसा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही दे सकती है। जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां का विकास इस बात का भरोसा पैदा करता है कि बंगाल में भी हम ऐसा ही विकास करके दिखाएंगे और भरोसे के आधार पर करके दिखाएंगे, भय को विदाई देके रहेंगे। साथियों, तृणमूल की सरकार ने बंगाल के युवाओं के साथ जो किया, इसका पाप वो अगले 100 साल में भी नहीं धो पाएगी। टीएमसी ने बंगाल के युवाओं को डबल धोखा दिया है। यहां प्राइवेट सेक्टर का नामो निशान मिटा दिया। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां नहीं है और थोड़ी बहुत है तो घुसपैठियों के हवाले कर दी। और सरकारी भर्तियों को टीएमसी के मंत्री लूट रहे हैं। टीएमसी के भ्रष्टाचारियों ने हजारों युवाओं के, उनके परिवारों के सपनों को कुचल दिया है, कुचल दिया है। इससे भी ज्यादा इसने उन लाखों नौजवानों के मन में शक पैदा कर दिया है जो अभी परीक्षा दे रहे हैं या परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं। साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार बंगाल के युवाओं को एक और धोखा दे रही है। टीएमसी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है। कोर्ट बार बार इस साजिश को खारिज करता है, लेकिन तुष्टीकरण की बीमारी ऐसी है कि ये कोर्ट तक को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। ये कब से टीएमसी सरकार से एक मांग कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी को माहिष्य समाज की डिमांड को पूरा करने के बजाय बहाने बताती रहती है, क्योंकि माहिष्य समाज टीएमसी का वोट बैंक नहीं है। साथियों, मैं आज आपको भरोसा देता हूं, बीजेपी सरकार
संविधान के अनुसार काम करेगी। जिसका जो हक है वो हक उसे दिलाया जाएगा और ये मोदी की गारंटी है। टीएमसी की चीट और चीटिंग वाली दुर्नीति ये सब बीजेपी बंद करके ही रहने वाली है। सरकारी भर्तियां टाइम से हो, उनका एक कैलेंडर हो और हर भर्ती ट्रांसपेरेंट हो, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट कमीशन नहीं, कोई मेरा पराया नहीं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट, ये पक्का किया जाएगा। साथियों, बीजेपी एनडीए की जहां भी सरकारें हैं, वहां रोजगार मेले आयोजित होते हैं। यहां आप लोग जब बीजेपी सरकार बनाने जा रहे हैं तो मैं आपको वादा करता हूं, बीजेपी सरकार बनने के बाद यहां भी रोजगार मेले शुरू कर दिए जाएंगे ताकि नौजवानों को रोजगार मिले, ताकि हजारों की संख्या में जो सरकारी वैकेंसीज हैं उनको टाइम बाउंड तरीके से भरा जा सके। साथियों, पश्चिम बंगाल में एक और बड़ी संभावना मछली पालन में है, फिशरीज में है, सी फूड में है। मेदिनीपुर की तो ये बहुत बड़ी ताकत रही है, लेकिन स्थिति क्या है ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी। यहां बंगाल में मछली की इतनी डिमांड है, लेकिन बंगाल मछली पालन में अब तक आत्मनिर्भर नहीं है। आज भी बंगाल अपनी जरूरत के लिए मछली दूसरे राज्यों से मंगानी पड़ती है। अपने 15 साल के शासन में भी टीएमसी आपको मछली तक नहीं दे पाई है, वो भी बाहर से लानी पड़ रही है। और ये टीएमसी की दुर्नीति का उदाहरण है। साथियों, पिछले 11 वर्ष में ये याद रखिए आप लोग और लोगों को बताइए, पिछले 11 वर्ष में भारत का मछली उत्पादन डबल हुआ है। भारत का सी फूड एक्सपोर्ट डबल हुआ है। लेकिन बंगाल में टीएमसी सरकार की वजह से जो देश में हुआ, सफलतापूर्वक हुआ, बंगाल में नहीं हुआ। टीएमसी के पापों के कारण नहीं हुआ। जबकि यहां बीजेपी या एनडीए सरकार जहां जहां है, वहां मछली उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। आपके पड़ोस में बिहार भी कभी दूसरे राज्यों से मछली मंगाता था, लेकिन बीजेपी सरकार की नीतियों का नतीजा है कि बिहार में मछली उत्पादन करीब करीब 2 गुना हो गया। आज बिहार बाहर से मछली नहीं मंगवाता, बिहार की मछली बाहर भेजने के लिए वो ताकतवर बन गया है।
आज बिहार दूसरे राज्यों को मछली भेजने लगा है। 10 साल पहले असम भी दूसरे राज्यों से फिश इंपोर्ट करता था, मछली मंगवाता था। बीते दशक में वहां भी फिश प्रोडक्शन डबल हुआ, 2 गुना हुआ। आज असम भी अपनी फिश की रिक्वायरमेंट तो पूरी करता है, दूसरे राज्यों को भी फिश एक्सपोर्ट करता है। साथियों, देश में फिश प्रोडक्शन, श्रिम्प प्रोडक्शन इतना बढ़ा तो इसमें बड़ी भूमिका पीएम मत्स्य संपदा स्कीम की है। इस स्कीम में क्योंकि पीएम शब्द आता है, ये अहंकारी टीएमसी को पसंद नहीं है। ये भारत के संविधान का अपमान कर रही है। इसलिए मछुआरों के फायदे की योजना को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। इनको पीएम शब्द से इतनी नफरत है कि पीएम नाम से जुड़ी हर स्कीम का या तो नाम बदल देते हैं या लागू ही नहीं करते हैं। जैसे गरीबों के घर की योजना है पीएम आवास, इसका नाम बदल दिया और उसमें से असली गरीबों, असली हकदारों के नाम ही काट दिए। ऐसे ही आयुष्मान भारत, पीएम जन आरोग्य योजना है। इससे हर गरीब परिवार को, 70 वर्ष से ऊपर के हर बुजुर्ग को मुफ्त इलाज मिलता है। क्योंकि इसमें पीएम लिखा हुआ है तो ये योजना भी टीएमसी वाले बंगाल में लागू नहीं होने देते। मैं मानता हूं कि टीएमसी के बड़े नेताओं को मुझसे नफरत है, लेकिन इस नफरत में इन्होंने पीएम शब्द को भी नहीं छोड़ा। ये तो संविधान का दिया हुआ शब्द है, देश की जनता ने दिया हुआ शब्द है। ये जन्म से मैं लेकर के नहीं आया हूं। इस वजह से नुकसान बंगाल के गरीब का, बुजुर्ग मां बाप का हो रहा है, आप सभी का हो रहा है। साथियों, बंगाल का फायदा पीएम से नफरत में नहीं है। पीएम और सीएम दोनों मिलकर काम करें, इसमें लोगों का लाभ है। इसलिए बंगाल में बीजेपी की डबल इंजन सरकार बहुत जरूरी है। डबल इंजन सरकार बंगाल को फिशरीज में, सी फूड में आत्मनिर्भर बनाएगी। साथियों, मछुआरों को जो पहले कभी नहीं मिलता था वो बीजेपी सरकार ने दिलाया है। फिर फिशरीज का अलग मंत्रालय बीजेपी ने बनाया। आजादी के इतने दशकों के बाद फिशरमैन परिवार, ब्लू इकोनॉमी, इन सब के लिए दशकों बाद पहली बार हमारी सरकार ने फिशरीज मंत्रालय अलग बनाया, मिनिस्ट्री बनाई। इतना ही नहीं, अलग बजट, रिकॉर्ड बजट दिया है बीजेपी ने मछुआरों के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी बीजेपी ने दिया। मछुआरों के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा बीजेपी ने दिया। लाखों मछुआरे साथी इसका फायदा उठा चुके हैं। साथियों, बीजेपी की सरकार बनने से केंद्र की हर स्कीम
यहां तेजी से लागू होगी। इससे धान किसानों को, आलू किसानों को, पान किसानों को, सब किसानों को फायदा ही फायदा होगा। साथियों, बीजेपी की डबल इंजन सरकार हल्दिया को पोर्ट लेड डेवलपमेंट का, ब्लू इकोनॉमी का भी बड़ा केंद्र बनाएगी। अभी यहां हल्दिया पोर्ट पर, हल्दिया से बनारस तक, गंगा जी पर बन रहे वाटरवे पर केंद्र सरकार बहुत बड़ा निवेश कर रही है। डबल इंजन सरकार बनने से ये सारे काम और तेजी से पूरे होंगे। साथियों, ये मातंगिनी हाजरा जी की धरती है। उन्होंने वंदे मातरम का नारा बुलंद करते हुए देश के लिए अपना जीवन दे दिया था। लेकिन टीएमसी की निर्मम सरकार ने माताओं, बहनों, बेटियों का जीवन संकट में डाल रखा है। टीएमसी के 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ क्राइम का ग्राफ ऊपर ही जा रहा है और जो दोषी हैं उनको सजा दिलाने में टीएमसी सरकार का रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। टीएमसी के राज में बेटियां सड़क पर सुरक्षित नहीं, स्कूल में रैप होते हैं, डॉक्टर बने तो बेटी सुरक्षित नहीं है, बेटी वकील बनने जाए तो उसके साथ अत्याचार होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि टीएमसी सरकार गुंडों और अपराधियों को संरक्षण देती है, क्योंकि वही लोग टीएमसी को वोट दिलवाते हैं, वो वोट के ठेकेदार हैं। मैं पश्चिम बंगाल की हर माता, बहन, बेटी से एक ही विनती करना चाहता हूं, जान और मान सम्मान से ऊपर कुछ नहीं है और ये गारंटी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी दे सकती है। बीजेपी वेलफेयर भी देती है, लखपति दीदी भी बनाती है, लेकिन बीजेपी जहां भी है बहनों, बेटियों को सुरक्षा और सम्मान का जीवन देती है। आपका प्यार मेरे सरोखों पर, वो माताजी इस आयु में भी मुझे आशीर्वाद देने के लिए इतनी मेहनत कर रही है। माताजी, आप कहीं चोट न लग जाए आपको। मुझे आपका आशीर्वाद मिल गया माताजी, कहीं आपको चोट न लग जाए, आप गिर न जाए। मैं आपका बहुत आभारी हूं। आप इतनी बारिश में भी यहां और इतना ऊंचा खड़े होकर के मुझे आशीर्वाद दे रही है। मैं ये बंगाल का प्यार भूल नहीं सकता हूं, ये प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। साथियों, हम हर मां, बहन, बेटी को सम्मान देना चाहते हैं, यही हम बंगाल में करना चाहते हैं। इसलिए हर बहन बेटी का मैं आज आशीर्वाद मांगने आया हूं। मैं आज आपके पास कुछ मांगने आया हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे इन साथियों को आशीर्वाद दीजिए। साथियों, गुलामी के कालखंड में सतीश चंद्र सामंता जी ने, ताम्रलिप्त जातीय सरकार ने अंग्रेजों की सत्ता हिला दी थी। आज इसी धरती से मैं पश्चिम बंगाल को
6 गारंटियां देता हूं। मोदी की पहली गारंटी, टीएमसी ने भय फैलाया, सरकार और सरकारी सिस्टम को भय का माध्यम बनाया। आज बात बात पर लोगों को कोर्ट से न्याय मांगना पड़ता है। बीजेपी सरकार भय की जगह भरोसा कायम करेगी, कानून पर भरोसा लौटाएगी। मोदी की दूसरी गारंटी, बीजेपी सरकार में सरकारी सिस्टम जनता की सेवा के लिए जवाबदेह होगा, अकाउंटेबल होगा। मोदी की तीसरी गारंटी, हर घोटाले, हर करप्शन और बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइलें खुलेगी। मोदी की चौथी गारंटी, टीएमसी के राज में जिसने भी करप्शन किया है उसकी जगह जेल में होगी। मंत्री हो या संतरी, कानून सबका हिसाब करेगा। टीएमसी का कोई गुंडा अब कानून से बचने वाला नहीं है। मोदी टीएमसी को जनता जनार्दन का पैसा नहीं खाने देगा, पैसा नहीं खाने देगा। मोदी की पांचवी गारंटी, जो शरणार्थी हैं उन्हें संविधान के तहत हर हक मिलेगा, लेकिन जो घुसपैठिए हैं उनको खदेड़ा जाएगा, उनको भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। साथियों, मोदी की छठी गारंटी, बंगाल के सभी सरकारी कर्मचारियों, सभी शिक्षकों और अन्य सेवाओं में जुटे साथियों के लिए आपको इतने वर्षों तक ये निर्मम सरकार ने भयभीत करके रखा है। मोदी आपके साथ खड़ा है, बीजेपी आपके साथ खड़ी है। आप कमल छाप पर बटन दबाइए, बीजेपी सरकार बनते ही यहां 7th पे कमीशन लागू करवाएंगे, ये हमारी गारंटी है। साथियों, इन्हीं गारंटियों को ध्यान में रखते हुए 23 अप्रैल को भारी मतदान करना है। हर बूथ पर बीजेपी के इन सभी साथियों को विजयी बनाना है। और साथियों, जहां तक बंगाल की धरती है, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, हमारा सिद्धांत है, हमारा मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। हम इसके प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन बंगाल में मैं एक और वादा करता हूं, सबका साथ सबका विकास। और जिन्होंने बंगाल को लूटा है, सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा। और इसलिए सबका साथ सबका विकास और बंगाल में लुटेरों का सबका हिसाब होगा। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।